कि मुझे भी मौका नहीं मिला पढ़ाई करने का। अगर मैं पढ़ाई कर लेती तो शायद आज कुछ और होती। बट मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो सवाल ये है, क्योंकि आप रियल एस्टेट में इतने टाइम से हैं एंड आपको इन एंड आउट रियल एस्टेट का पता है एज अ वुमेन, क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर वुमेन्स के लिए उतना ही सेफ है मेंटली? और जैसे बीइंग अ रियल्टर मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ों को विटनेस किया है जहाँ पे मुझे बैक स्टेप लेना पड़ा एज अ वुमेन, यू नो that this space will definitely make me uncomfortable. There are few people, I don't want to name it, but ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस एंड ऐसी कुछ आपके पास स्टोरी है जो आपने भी एक्सपीरियंस करी हो है? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन आंचल। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है और शायद पहली बार मैं ऐसे पैनल पे हूँ जो रियल एस्टेट का पैनल नहीं है और लाइफ के बारे में पैनल है। आंचल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो, दो तीन चीज़ें होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता ही है और मेरा बैकग्राउंड शायद आप दोनों से काफ़ी अलग है, लेकिन जज्बा, ड्रीम्स बिल्कुल डिट्टो सेम है। मेरे ख्याल से औरत चाहे कहीं से भी आए, वो इच्छाएं वही होती हैं, ड्रीम्स वही होती हैं और डायरेक्शन वही होता है। तो मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी मम्मी के दादाजी भी डॉक्टर थे, तो एक ऐसा माहौल घर में हमेशा रहा है कि कुछ करो या नहीं करो, जॉब करो या नहीं करो, लेकिन पढ़ाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें उतनी आप कीजिए, और वैसा माहौल हमें दिया गया। माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। जिस घर में मेरी शादी हुई, जनरल DPS रघुवंश, वो भी एक बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, तो पूरा माहौल ही इस टाइप का था। और जिसकी वजह से हालांकि मेरी शादी भी 21 साल पे हुई और तब मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट थी मिरांडा हाउस से, लेकिन मैंने जॉब किया और जॉब के साथ साथ मेरा B.Ed हुआ, MA इंग्लिश लिटरेचर हुआ, MBA हुआ, PhD हुआ, MIT से डिजिटल मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन की। लेकिन शायद वो सब इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि जब मैं कंधे से कंधा मिला के कॉर्पोरेट सेक्टर में compete कर रही थी, तो मैं लेडीज़ के साथ नहीं compete कर रही थी। मेरा competition सिर्फ अपने साथ था या फिर उन लोगों के साथ था, with all the men who had come there to make their life। बचपन से उनसे पूछा जाता था, बेटे आपने बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है, CEO बनना है, CEO बनना है, CFO बनना है, जो भी बनना है। लेकिन वो मेरा कंपटीशन शुरू से अभी तक जून 1991, 17 जून 1991 में मैंने DLF ज्वाइन किया था और तब से लेके अभी तक इस सेक्टर में हम हर पैनल में शायद मैं ही होती हूँ, बहुत कम Akshita, can I have you on stage? Rizvi, please, Rohit, all Rashmi ji, please come on stage. You've come all the way from Mumbai. Rizvi, for your amazing support. No, don't shy away. I want you on stage for a group picture. The entire core team and the KNS, Vishal ji, without the sponsor, venue would not happen, the lunch item would happen, the event won't happen. So we want the sponsor. And a huge round of applause for the sponsor, KNS. Vishal ji is there, the GM KNS. Thank you so much for sponsoring Sattva Nation 3rd Iconic Wellness Awards. My name is Preeti Singh. I'm the founder of Sattva Nation, and today we are organizing Sattva Iconic Wellness Awards. In this award function, we recognize and acknowledge the people, those who have worked extraordinarily to service the society. And we focus on 8 dimensions of wellness, which include physical wellness, emotional wellness, occupational wellness, financial wellness, and most importantly, environmental wellness. We believe that we are made of 5 elements of nature and we have to make a healthy balance with Agni, Jal, Prithvi, Vayu, Akash. And Sattva Nation's theme is that all of us humans are the fine creation of God and we have our unique qualities. And we should not compare ourselves with anybody else because we can conduct and create the best version of our own identity
by focusing on 8 dimensions of wellness, and we strongly promote that enlighten the sattva in you, as all of us are the pure sattva, as we know that 3 gunas, sattvic, rajasic and tamasic. Sattvic represents wisdom and purity. So stay sattva, stay blessed. मैम आज सत्वा नेशन में हमने आज सत्वा नेशन में करीब 20 अवॉर्डीज़ को अवार्ड दिया, जिसमें एक नाम है प्राची यादव, जो पैरालंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाई थी और उन्होंने हमारा भारत का मान सम्मान ऊंचा किया। प्राची को हमने मेंटल वेलनेस के लिए अवार्ड दिया है, क्योंकि व्हीलचेयर में होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से भारत का पूरे ग्लोबल मैप में नाम किया है, और उन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला है 9 जनवरी को। सो इट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द फाउंडर ऑफ सत्वा नेशन टू रिकॉग्नाइज सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, एंड ऑल्सो वी हैव रिकॉग्नाइज पीपल लाइक सोशल वर्कर्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं समाज की सेवा में। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर्स को भी हमने अवार्ड दिया है आज, जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, कॉटन, सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के थीम पे जो लोग काम कर रहे हैं। और हमने अवार्ड दिया है डॉक्टर्स को, जिन्होंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बट समाज के उस वर्ग में फ्री जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जो वर्ग बहुत महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सत्वा नेशन जो है सर पे अवार्ड दे रहा है, इसके लिए आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सत्वा नेशन का इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये रहेगा कि हम सभी आज एक भेड़ चाल में, जो कि बहुत तेज़ चलने वाली ज़िंदगी है, वी आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड अ पॉज इन टुडेज लाइफ, और हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। तो ये एक मैसेज और थीम हमने आज रखा है, प्रेजेंट में जिए, लाइफ को सेलिब्रेट करें और अपने अंदर के सत्वा को जगाएं। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ फर्स्ट, यू नो, बिफोर मेकिंग अदर्स हैप्पी मेक योर सेल्फ हैप्पी। सो आपके अंदर का जो सत्वा है उसको हमेशा जागृत रखें। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको सत्या नेशन में देखा जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे सत्या नेशन? सत्वा नेशन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अच्छी कॉज है, अच्छा प्लेटफॉर्म है टू इनहांस वेलनेस, तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे वेलनेस की बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है। और क्योंकि कोरोना के टाइम पे आई थिंक सत्वा नेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने भी उनके साथ जुड़ के कोशिश की कि म्यूज़िक के द्वारा, संगीत के थ्रू कैसे लोगों को किसी ज़िंदगी में हीलिंग, थेरेपी, खुशियाँ पहुँचा सकते हैं। एंड दैट्स आई वेरी हैप्पी कि आज 3rd एडिशन में आज मैं आई हूँ एज आई एम गिविंग अवे द अवार्ड। जब पहली बार आई थी तो मुझे अवार्ड मिला था, तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है कि टुडे आई एम गिविंग अवे द अवार्ड। किस तरीके का संगीत आई थिंक कोई भी आप मंत्रा गाएं, जैसे कि मुझे लगता है कि आप जब मैं नमः शिवाय भी बोलती हूँ, या फिर गणेश में कोई भी शो स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा सो इतना ही आप गा के सुन के, मुझे लगता है शुद्धि से होना चाहिए, प्योरिटी से होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गाने के जो नोट्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ आई वुड से बहुत अच्छा इफेक्ट और इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो संगीत के साथ दिन की शुरुआत करें, दैट्स माई यू नो आई विल एडवाइस दिस टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे सत्वा, स्टे म्यूजिकल, स्टे हैप्पी। सत्वा नेशन क्या है और आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? I am Dr. Nancy Juneja, Global Chairperson, Mentor X Women and founder and CEO of Rebel Life Skills. It is really amazing to be part of Sattva Nation, amazing grandeur event and 3rd season. It is so nice to see Preeti ji, the founder and the organizer of
entire conclave to hold such a wonderful conference with stalwarts of industry. It is basically, Sattva Nation is based upon all the 8 wellness criteria, Ayurveda, holistic learning, and it is so amazing to see Acharya ji present here, people of achievers of nation who have done something, whether the music industry, the ambassadors, diplomats, education, empowerment. बहुत अच्छा लगा देख के कि सब इकट्ठे होके फैशन इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेशन बोर्ड, पॉलिसी मेकर्स कैसे आयुर्वेदा को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इंडियन संस्कृति को, इंडियन कल्चर को एक आगे लेके जा रहे हैं. मुझे लगता है मेंटरएक्स बीइंग द एजुकेशन पार्टनर ऑफ Sattva Nation, we are always there with them with all the social causes, all the good causes they have been doing. Best wishes. For me to be here among so many dignitaries, it's been a great experience so far. So, about my journey, I would just like to start by saying that I was a very academically inclined student till my class 12. I'm an architect by profession. I graduated last year from Indira Gandhi Delhi Technical University. And for me, pageantry just started as a passion. And then I got into modeling slowly and gradually through college. And eventually when I got the opportunity to represent India at Miss Tourism World, nobody really expected that I could go there and do this and change my field, but I did represent India last month in China at Miss Tourism World, and I also won the award of Best Talent for India. So I think it's been a great journey for me so far, and I'm really thankful to Sattva Foundation for considering me worthy of this recognition. Thank you so much.